आज भी इस गुफा में मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे और कैसे एक मरा हुआ जानवर भी हो सकता है आपकी जान के लिए खतरा। आगे इस वीडियो में जानेंगे और क्या होता है पोस्टमार्टम और इसमें आखिर होता क्या है, और एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जहां घी चमत्कारिक रूप से मक्खन में बदल जाता है। पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आप में से हर कोई ये जानता होगा कि महादेव ने गणेश जी के सर की जगह हाथी का सर लगाया था, जिसके बाद से उन्हें गजानन कहा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी का वो कटा हुआ सर आखिर गया कहाँ? मान्यताओं के मुताबिक दरअसल गणेश जी का वो कटा हुआ सर आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे पटल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि गुफा में मौजूद गणेश जी के सर की रखवाली खुद महादेव करते हैं। गणेश जी के सर के ऊपर 108 पंखुड़ी वाला ब्रह्म कमल मौजूद है, जो कि गणेश जी के सर की रखवाली करता है। नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मरा हुआ जीव क्या आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आपका जवाब यकीनन ना होगा। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मरी हुई व्हेल फट सकती है, जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि व्हेल आखिर मरने के बाद फटती क्यों है? दरअसल जब व्हेल मर जाती है तो उसके अंदर के अंग सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर गैस बनने लगती है, और व्हेल की मोटी स्किन की वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती, और फिर ज्यादा प्रेशर की वजह से व्हेल फट जाती है। ऐसी ही एक घटना 2004 में ताइवान में हुई, जब एक मरी हुई व्हेल को क्रेन से ले जाया जा रहा था और वो फट गई। नंबर 3 दोस्तों, जब भी किसी की मौत हो जाती है तो उसके पीछे के राज को पता लगाने के लिए और कोई भी कई चीजों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये पोस्टमार्टम होता कैसे है? पोस्टमार्टम करने से पहले उस बॉडी की तस्वीरें ली जाती है, उसके बाद सभी उंगलियों के प्रिंट, नाखून और बालों के सैंपल्स भी लिए जाते हैं। उसके बाद बॉडी पर कट लगाकर चेस्ट से पेट तक पूरा हिस्सा खोल दिया जाता है और सारे अंगों को बाहर निकालकर उनकी जांच कर वापस अंदर रखकर सिल दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ दिमाग के साथ भी किया जाता है, और फिर सारी जांचें करने के बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार होती है। नंबर 4, इस दुनिया में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में ही रहस्यमयी और अनोखे हैं, और ऐसा ही एक मंदिर पाया जाता है कर्नाटक के टुमकुर जिले में दोब्सपेट की एक ऊंची पहाड़ी पर, जिसे शिवगंगे मंदिर कहा जाता है, जो कि अपने आप में काफी मिस्ट्री समेटे हुए है। ये मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है, वो पहाड़ी भी बिल्कुल शिवलिंग की तरह ही दिखाई देती है, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद कुंड का पानी सीधे पाताल से आता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग पर भक्त जो घी चढ़ाते हैं वो रहस्यमयी तरीके से मक्खन में बदल जाता है, और आज तक इसके पीछे के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया कि आखिर ऐसा होता कैसे है। नंबर 5, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 68 रुपए में आईफोन मिल सकता है तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 68 रुपए में एक ब्रांड न्यू आईफोन खरीदा, जिसकी असली कीमत 29,000 थी। दरअसल हुआ यूं कि स्नैपडील पर एक गड़बड़ के चलते आईफोन 68 रुपीज का लिस्ट हो गया, और जैसे ही इस स्टूडेंट ने इसे देखा, उसने वो आईफोन बुक कर लिया। मगर बाद में स्नैपडील ने इसे गड़बड़ बताते हुए उस लड़के का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिस पर उस लड़के ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर दी, और वो ये केस जीत भी गया, जहां उसे 68 रुपए का फोन तो मिला ही, और तो और 2,000 रुपए भी मिले। नंबर 6, दुनिया भर में कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है, और ऐसी ही किस्मत थी वायलेट जेसप की, जिसने 3 बार मौत को मात दी। वो बात अलग है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वायलेट ने अपनी जिंदगी में 3 ऐसे जहाजों पर नर्स का काम किया है जो कि हादसे का शिकार हुए। इसमें से पहला जहाज था टाइटैनिक, दूसरा ओलंपिक और तीसरा ब्रिटानिक। ये तीनों जहाज किसी न किसी कारण की वजह से डूब गए, और इन तीनों शिप में ये नर्स वायलेट मौजूद थी। अब इसे चमत्कार कहे या किस्मत की तीनों घटना से वायलेट बच गई और जिंदा बच गई, मगर साल 1971 में हार्ट फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 7, अगर आप किसी चीज को बनाने में काफी साल लगा दें और फिर जब वो बन जाए तो क्या आप उसे फेंक देंगे? आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर स्टीव जॉब्स ने आखिर ऐसा क्यों किया था? दोस्तों, आज गाने सुनने के लिए स्पॉटिफाई जैसे एप्स आ गए हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले पोर्टेबल सीडी प्लेयर हुआ करते थे, जो काफी बड़े होते थे और उनकी स्टोरेज भी कम थी। तब स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को एक प्रोडक्ट बनाने को बोला जो साइज में छोटा हो मगर करीब 1000 गाने स्टोर कर सके। तब प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो बहुत बड़ा था और टीम का कहना था इसे और छोटा नहीं कर सकते। स्टीव ने उस प्रोडक्ट को पानी में फेंका और कहा इसमें बबल निकल रहे हैं और इसे अभी और छोटा किया जा सकता है। उस प्रोडक्ट को आज आईपॉड के नाम से जाना जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 8, आजकल गेम्स का लोगो खासकर बच्चों पर इतना गलत असर हो रहा है कि वो कुछ भी गलत कदम उठाते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक हादसा देखने को मिला यूपी के लखनऊ में, जहां एक 16 साल के लड़के ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया क्योंकि उसकी मां ने उसे पबजी खेलने से रोका। अपनी मां को मारने के बाद लड़के ने 2 दिनों तक लाश को घर में छुपाए रखा और रूम फ्रेशनर की मदद से किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। लखनऊ के एडीसीपी ने बताया कि बेटे ने मां के बार बार टोकने से परेशान होकर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां के सिर में गोली मार दी। दोस्तों, आज के बच्चों को गेम्स ने कितना बिगाड़ दिया, ये घटना उसका जीता जागता सबूत है। धन्यवाद।